नमस्कार सभी को, यूथ फाउंडेशन के क्वेश्चन सीरीज में आप सब लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं गौतम कुमार फिर से आपके सामने 10 क्वेश्चन लाया हूँ जो पॉलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, एक देश सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिकों के अधिकारों के दायरे के अंदर ही काम करती है। विच गवर्नमेंट ऑपरेट्स विद इन द बाउंड्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिविल राइट्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि लोकतांत्रिक सरकार है जो नागरिक अधिकार और संवैधानिक कानूनों के दायरे के भीतर ही काम करती हैं। जो ऊपर की तीनों ऑप्शन दे रखे हैं, अब इसमें देखिए ये इंग्लिश में गलत छप गया है। राजतंत्र का मतलब होता है मोनार्की। तो जो ऊपर की तीनों ऑप्शन दे रखे हैं उसमें जो सरकार है वो किसी दायरे के अंदर काम नहीं करती। जैसा कि आपको पता है मोनार्की यानी कि राजतंत्र का मतलब होता है जहां राजा का शासन होता है, रूल ऑफ किंग। एक तंत्र जहां पे कोई एक व्यक्ति पूरे शासन को संभालता है उसको बोलते हैं ऑटोक्रेसी या फिर एक तंत्र। और तीसरा जो दे रखा है कुलीन तंत्र यानी कि ओलिगार्की। यह वह सिस्टम है जहां पर जो देश के अमीर लोग होते हैं वो उसके ऊपर शासन करते हैं, परंतु इन तीनों में किसी में भी वो किसी दायरे के भीतर काम नहीं करते। केवल जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वह संवैधानिक दायरों में और नागरिक अधिकारों के दायरों के भीतर काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका आंसर है 395। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये 26 जनवरी 1950 के हिसाब से पूछा गया है कि जब भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे। तो उसका आंसर है आर्टिकल 390, ऑप्शन नंबर डी, 395 आर्टिकल्स थे। परंतु अभी संविधान में संशोधन के जरिए यानी कि अमेंडमेंट से 448 आर्टिकल्स हो चुके हैं। तो जब संविधान बना था तो उसमें 395 आर्टिकल यानी कि 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स और 8 शेड्यूल्स थे। परंतु अभी संविधान में 448 आर्टिकल, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि संविधान में अभी 25 भाग हैं, परंतु जब संविधान बना था तो इसमें केवल 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का कार्यकारी अध्यक्ष यानी अस्थायी अध्यक्ष, टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था। इन्हें 9 दिसंबर 1946 को टेम्परेरी चेयरमैन बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट कर दिया गया था, यानी कि स्थायी अध्यक्ष अपॉइंट कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में एक और फैक्टर जो हमने मिस कर दिया है, जो है कि उस टाइम पे हमने फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार यानी कि फ्रेंच प्रैक्टिस के अनुसार डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे वयोवृद्ध पुरुष थे, जो सबसे बुजुर्ग मेंबर थे किसके, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको टेम्परेरी अध्यक्ष चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं? अशोक चक्र प्रेजेंट इन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज हाउ मेनी स्पोक्स। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भारत का जो झंडा है यानी कि तिरंगा है उसमें जो बीच वाला पोर्शन है उसके अंदर एक चक्र है जिसे अशोक चक्र कहते हैं, उसमें कुल 24 तीलियां हैं। अब जो भारत का झंडा है उसमें 3 भाग होते हैं। जो ऊपर वाला भाग होता है उसमें ऑरेंज कलर होता है यानी कि केसरिया कलर होता है। बीच वाला भाग है वह सफ़ेद रंग का होता है यानी कि वाइट कलर होता है, और उसके अंदर बीच में एक चक्र होता है ब्लू कलर का जिसके अंदर 24 तीलियां होती है, और लास्ट वाला जो पोर्शन है वो होता है हरे कलर का। अब यह जो भारत का तिरंगा है यह हमेशा 3/2 के अनुपात में होता है, 3:2 के रेशियो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन किस भाषा से अपनाया गया है? फ्रॉम विच लैंग्वेज इंडियन नेशनल एंथम इज अडॉप्टेड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर
डी इसका करेक्ट आंसर है बंगाली। जैसा कि आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का नेशनल एंथम लिखा था, राष्ट्रगान लिखा था, जिसे उन्होंने शुरू में बंगाली में लिखा था, परंतु बाद में इसे हिंदी में कन्वर्ट करके इसे नेशनल एंथम के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय। संविधान सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो जैसा कि आपको पता है जब संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, उस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पास किया था जिसे हम ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं उद्देश्य का। वही उसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपना लिया गया और यही बाद में जाकर भारत के संविधान की प्रस्तावना बनी, परंतु इसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया था। उसके बाद इसे भारतीय संविधान की प्रस्तावना के रूप में एक्सेप्ट किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्क्राइब्ड द प्रीएम्बल एज पॉलिटिकल हॉरोस्कोप। संविधान की जो प्रस्तावना है उसे राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे राजनीतिक कुंडली यानी कि पॉलिटिकल हॉरोस्कोप कहा था। N.A. पालकीवाला ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे आइडेंटिटी कार्ड कहा था और ठाकुरदास भार्गव ने संविधान की जो प्रस्तावना है उसे सोल कहा था, यानी कि आत्मा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इनमें से कौन संविधान सभा के हिस्सा नहीं थे? तो इसका आंसर है महात्मा गांधी। अब देखने वाली बात यह, महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन के एक ऐसे अकेले बड़े नेता थे जो संविधान सभा का भाग नहीं थे। इनमें तीनों ऑप्शन दिए गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, यह तीनों संविधान सभा का भाग थे, परंतु केवल बड़े लीडर्स में एक महात्मा गांधी थे जो संविधान सभा का भाग नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर द इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। भारत पाक विभाजन से पहले भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लियाकत अली खान, जो कि मुस्लिम लीग से आते थे। उन्हें भारत के विभाजन से पहले जो इंटरिम कैबिनेट बनी थी उसमें वित्त मंत्री का पद दिया गया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए 10 क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।